हेलो गाइज, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रयोगवाद से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं PYQ, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले आधुनिक काल के हम लोग भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद, इन चारों से जितने भी प्रश्न थे वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रयोगवाद का पहला प्रश्न, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है वरन साधन है। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? तो यह कथन प्रयोगवाद से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अज्ञेय, उनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, इन्होंने प्रयोगवाद के बारे में अपनी दूसरी तार सप्तक यानी दूसरी सप्तक, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रथम का है 1943 और द्वितीय का है 1951। तो दूसरी सप्तक में की भूमिका में इन्होंने लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे न ही हैं। प्रयोग अपने आप में इष्ट है या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का पूरा नाम है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण और काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। तो राहों का अन्वेषी कहा है अज्ञेय ने प्रथम यानी तार सप्तक 1943 में। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राहों के अन्वेषी या नई राहों का अन्वेषण। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया? मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, प्रगतिवाद, छायावाद। मार्क्सवाद जो है प्रगतिवाद में ही आता है और छायावाद प्रयोगवाद में आएगा ही नहीं। अस्तित्ववाद जो है, अस्तित्ववाद प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित करता है। प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव था। नई कविता प्रयोगवाद से भिन्न होकर एक रूढ़ अर्थ में तब प्रयुक्त होने लगी जब सन 1954 में इलाहाबाद से नई कविता नामक संकलन प्रकाशित होने लगा। आरंभ में नई कविता वाले प्रयोगवाद से अपना संबंध जोड़ते थे, किंतु प्रयोगवाद पर अज्ञेय का एकाधिकार था। अज्ञेय से प्रयोग के आचार्यों की खटक गई, तब नई कविता की धारा बहुत कुछ अस्तित्ववाद से प्रभावित थी। इसी से आगे चलकर वह धारा भी फूटी जो किसी भी जीवन मूल्य को स्वीकार न करती थी। नई कविता को प्रभावित करने वाले अस्तित्ववाद से मुख्य टक्कर मार्क्सवाद की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से एक असत्य कथन है। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। बिल्कुल सही है। प्रयोगवाद में प्रयोग इष्ट नहीं साधन माना गया है, ये भी सही है। प्रयोगवादी कविता हरासन्मुख मध्यवर्गीय समाज के चित्रण का जीवन का चित्र है, ये भी सही है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, ये गलत है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप है, यानी प्रयोगवाद के बाद जो वाद आता है वो है नई कविता। ठीक है, नई कविता का नाम स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है जो अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में पूर्ववर्ती। प्रगतिवाद प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? उत्तर हो जाएगा तार सप्तक 1943 में। ठीक है, दूसरे का प्रकाशन वर्ष है 1951 और तीसरे का 1959 और चौथे का 1979। हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित हैं। तार सप्तक में 7 कवि शामिल हैं। प्रयोगवाद को प्रपद्यवाद और नई कविता के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इसे मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा दी। किसने? गणपति चंद्रगुप्त ने।
अज्ञे जी ने इसे राहों के अन्वेषी कहा है तार सप्तक को, तार सप्तक के कवियों को। तार सप्तक 1943 के कवि हैं और यहाँ दूसरे तार सप्तक के और तीसरे और चौथे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? तो प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रश्न नंबर 8 है, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था किसने? अज्ञेय जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 9 है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है, कौन सी पत्रिका है? तो तार सप्तक पत्रिका है प्रयोगवाद में, जो जिसका संपादन किया था अज्ञेय जी ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो कौन सा कवि नहीं है? आगे राम, गजप्रभा, नेमी गिरजा भारत में, शमशेर बहादुर सिंह, ये दूसरे सप्तक में आएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो शमशेर तार सप्तक में शामिल नहीं है, ये हैं दूसरे सप्तक में। ठीक है, दूसरा सप्तक में शामिल है शमशेर। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर, ये किसी भी सप्तक में नहीं आएंगे, न पहले, न दूसरे, न तीसरे, न चौथे। ठीक है, ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? तो भवानी प्रसाद मिश्र आएंगे दूसरे सप्तक में, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1951। ठीक है, शेर भवानी, शकुंतल, हरि, नरेश, धर्म, रघुवीर। ठीक है, ये लोग आएंगे दूसरे सप्तक में। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में शामिल नहीं था? तो मुक्तिबोध ये पहले सप्तक में शामिल हैं, पहला तार सप्तक, यानी तार सप्तक पहला नहीं लगता इसमें, तार सप्तक 1943 इसमें आएंगे मुक्तिबोध। ठीक है, प्रश्न नंबर 15, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि है? रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक में है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल थी? आपका उत्तर हो जाएगा कीर्ति चौधरी। ठीक है, अगला प्रश्न है 16, शकुंतला माथुर। प्रश्न नंबर 17 है, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तीसरे सप्तक में आएंगे। ठीक है, केदारनाथ सिंह। प्रश्न नंबर 18 है, चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री हैं सुमन राजे चौथे सप्तक में आएंगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल है, मुक्तिबोध है, नेमिचंद्र जैन है, रघुवीर सहाय दूसरे में आएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इस पर हम एक क्लास लिए हैं ट्रिक के साथ, उसको आप लोग देख लीजिएगा और उससे ये पता चल जाएगा कि पहले में कौन है, दूसरे में और तीसरे में और चौथे में। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21 है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22, तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? तो प्रयोगवाद से है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23 है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? रघुवीर सहाय, और इस पर इनको पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 24 है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24 के बाद है 25, कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो कुआनो नदी कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? धूमिल, कुंवर नारायण और दुष्यंत कुमार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना यहाँ हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 है, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त है? तो नकेनवाद है इनमें से कोई नहीं,
नकेनवाद को प्रपद्यवाद कहा जाता है, प्रपद्यवाद। और नकेनवाद नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो तीनों कवि हैं ये बिहार के थे, नलिन बिलोचन शर्मा और केसरी कुमार और नरेश। इन तीनों के नाम का पहला अक्षर ले करके और नकेनवाद का नाम रखा गया, ठीक है, प्रपद्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कौन हैं? तो नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? तो नलिन बिलोचन शर्मा यहाँ नहीं है, केसरी कुमार है ऑप्शन ए में, उसके बाद नरेश मेहता सी में। ए और सी ये दोनों लोग नकेनवाद से जुड़े हैं, आपका ये दोनों उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है, नलिन बिलोचन शर्मा, नरेश और केसरी कुमार ये लोग हैं। प्रश्न नंबर 30 है, घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद। घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है, और इसको स्टार लगा लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 हो गया, तो 30 हो गया, 30 प्रश्न थे इसमें। तो आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नई कविता से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, पहले पूछे गए प्रश्न उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।